अनंत वन पहुंचते हैं, उन्हें वही चंचल बालक फिर से दिखाई देता है। बालक उन्हें छेड़ता हुआ एक महुआ के पेड़ की ओर भागता है और अचानक उस पेड़ में जाकर गायब हो जाता है। दिवाकर मुनि यह देखकर हतप्रभ हो जाते हैं और तभी वह महुआ का पेड़ गर्जना के साथ गिर जाता है। उसी क्षण भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं। उनके दर्शन इतना दिव्य था कि मुनि की आंखों में श्रद्धा के आंसू भर गए। भगवान शेषनाग के ऊपर 8 मील लंबे अपने विराट रूप में विराजमान थे। उनका यह रूप ब्रह्मांड की महिमा को प्रकट कर रहा था। लेकिन भगवान का यह विशाल रूप इतना अद्वितीय था कि मुनि उनकी पूरी महिमा का दर्शन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, कृपा करके अपने रूप को छोटा कर लीजिए ताकि मैं आपके पूर्ण दर्शन कर सकूं। भगवान ने मुनि की विनती स्वीकार की और अपने विराट रूप को छोटा कर लिया। लेकिन महुआ के पेड़ों के कारण भगवान अब भी 3 भागों में दिखाई दे रहे थे, सिर, धड़ और चरण। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मुनि को आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब से पद्मनाभ के नाम से जाना जाएगा और मैं यहाँ अनंत काल तक निवास करूंगा। दिवाकर मुनि की इस अनुभव की खबर त्रावणकोर के राजा तक पहुंची। राजा ने इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। भगवान विष्णु की मूर्ति को इस प्रकार स्थापित किया गया कि इसे 3 द्वारों से देखा जा सके। पहले द्वार से भगवान के सिर और छाती के दर्शन होते हैं, दूसरे द्वार से नाभि पर विराजमान ब्रह्मा के और तीसरे द्वार से उनके पवित्र चरणों के। दिवाकर